उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इसके साथ साथ मुख्य सचेतक के पद पर कमाल अख्तर को नियुक्त किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्या अखिलेश यादव पीडीए की अपनी नीति से अलग हो रहे हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तमाम अफवाह, तमाम झूठ के बीच सच्ची खबर बताने के लिए ही उल्टा चश्मा आपके बीच में है और आपको सच्चाई से रूबरू कराना हमारा फर्ज है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को स्पीकर और कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाने के साथ साथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी पीडीए को साधा था, उसके बाद हर किसी के दिल में यही बात थी, यही लग रहा था कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पीडीए से होगा। किस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति हुई, वो आप उल्टा चश्मा पर एक दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बड़े पद की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण पद है। वो पद है उपनेता प्रतिपक्ष का, यानी कि माता प्रसाद पांडे से नीचे माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष हैं और उपनेता प्रतिपक्ष कौन होगा? तो इसका जवाब है कि उपनेता प्रतिपक्ष के लिए अखिलेश यादव ने दलित बिरादरी से किसी नेता पर भरोसा करने का मन बना लिया है और उसमें भी वो कोई महिला हो सकती है। अब वो महिला कौन हो सकती है? दलित बिरादरी से आने वाली डॉक्टर रागिनी सोनकर जौनपुर की मछली शहर सीट से विधायक हैं और विधानसभा में बेबाक अंदाज में अपनी बात रखती हैं। रागिनी सोनकर ने सत्र में जिस तरह से सरकार के कई मंत्रियों को घेरा है, उसने सरकार को बैकफुट पर खड़ा किया है। रागिनी सोनकर किस अंदाज में अपनी बात रखती हैं, उसका एक हिस्सा भी हम आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी, इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेनियर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की ये स्थिति है, डेफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है आपने। दोस्तों, रागिनी सोनकर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी और पहली बार में ही वो चुनाव जीतकर विधायक बन गई हैं। रागिनी सोनकर डिंपल यादव और अखिलेश यादव दोनों की बेहद भरोसेमंद नेता हैं, पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं और सदन में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरती हैं। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर उपनेता के लिए रागिनी सोनकर ही क्यों? अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष एक ब्राह्मण चेहरे को बना दिया है, इसके साथ साथ कमाल अख्तर को भी जोड़ दिया है, यानी कि ब्राह्मण चेहरा, सचेतक पद पर कमाल अख्तर मुस्लिम है, अधिष्ठाता मंडल में और उप मुख्य सचेतक में भी अलग अलग जाति समीकरणों का ध्यान रखा है। ऐसे में अब अखिलेश यादव का फोकस उत्तर प्रदेश में महिला वोटर्स पर भी है। रागिनी सोनकर पढ़ी लिखी महिला हैं, डॉक्टर हैं, दलित बिरादरी से आती हैं और महिलाओं के बीच में एक सशक्त और बुलंद आवाज के तौर पर रागिनी की पहचान होती है। पूर्वांचल से आती हैं, ये भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। ऐसे में अगर डॉक्टर रागिनी सोनकर को अखिलेश यादव विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देते हैं तो ये दलित के साथ साथ महिला वोटर्स को साधने में भी अखिलेश यादव का एक बड़ा दांव साबित हो सकता है। रागिनी सोनकर क्योंकि मुखर है, प्रखर हैं, तरीके से अपनी बात रखना जानती हैं और माता प्रसाद पांडे जो इतने अनुभवी नेता हैं, उनके साथ उनको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। सदन में दोस्तों ऐसा कोई सत्र 2022 से लेकर अब तक नहीं गुजरा जब रागिनी सोनकर के सवालों ने सरकार की किरकिरी न करा दी हो, जब सरकार को बैकफुट पर न जाना पड़ा हो। ऐसे में अखिलेश यादव को यह लगता है कि रागिनी सोनकर के तौर पर एक महिला विधायक को आगे करके वो आने वाले चुनाव में 2027 के विधानसभा चुनाव में वो महिला वोटर्स को अपने पाले में बड़ी तादाद में ला सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप समाजवादी पार्टी को देखिए तो लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव जीती, इकरा हसन कैराना से चुनाव जीती, प्रिया सरोज मछली शहर से चुनाव जीत गई। इसके अलावा रुचि वीरा वो भी मुरादाबाद से चुनाव जीतकर सांसद बन। यानी अखिलेश यादव ने महिलाओं को बेहद मजबूत किया है और यह संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के बारे में सोचती है और फिक्रमंद रहती है। लेकिन ऐसे में अगर डॉक्टर रागिनी सोनकर को यह जिम्मेदारी मिलती है, वो उपनेता प्रतिपक्ष बनती हैं, तो ये अखिलेश यादव का एक और मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है।